जोहार, मैं लक्ष्मी उरांव झारखंड M7 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप किस ज़िले से हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके ज़िले के खबरों को भी बता सकें। चलिए आज की सभी बड़ी खबरों को जान लेते हैं। रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर ने रेंजर के सामने कबूला 16 पेड़ काटे गए। हटिया स्थित ऑफिसर्स कॉलोनी ने DRM बंगला के पास लॉन टेनिस कोर्ट बनाने के लिए झाड़ियों की सफाई के क्रम में 16 पेड़ों को काट दिया गया। रेलवे अधिकारियों ने दावा किया था कि सिर्फ झाड़ियां हटाई गई। पहले DRM प्रदीप गुप्ता पेड़ काटने की बात से इनकार कर दिया और कहा था कि बच्चों की शिकायत थी कि झाड़ियों से सांप निकल रहे हैं, इसलिए इसे साफ कराया गया। पेड़ तो काटी नहीं, पेड़ इधर काटे जाने की सूचना पर वन विभाग के रेंजर सोमवार को DRM ऑफिस और कर्मचारियों से पूछताछ की। कटे हुए पेड़ सीनियर सेक्शन इंजीनियर सुबोध पासवान के जिम्मे है। रेंजर के समक्ष ही सीनियर सेक्शन इंजीनियर सुबोध पासवान ने 16 पेड़ों के काटे जाने की कबूलनामा लिखा। अब वन विभाग के अधिकारी इस मामले में कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। चारा घोटाले की मॉनिटरिंग कर रहे CBI के 2 अफसरों का तबादला। चारा घोटाला का जुड़े CBI के SP स्तर के 2 अधिकारियों BK सिंह और दशरथ मुर्मू का रांची से तबादला कर पटना कोलकाता भेजा गया है। दोनों CBI अधिकारी फिलहाल रांची सिविल कोर्ट में सुनवाई के लिए लंबित चारा घोटाले के 2 मामलों RC 47A 1996 और RC 48A 1996 के जांच पदाधिकारी रहे हैं। बन्ना गुप्ता ने कहा, आई बैंक में सही वितरण व्यवस्था नहीं होने के कारण कॉर्निया रहने के बाद भी ज़रूरतमंद हो रहे हैं परेशान, लिखेंगे चिट्ठी। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि देश भर में कॉर्निया डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था सही नहीं है, इसके कारण कॉर्निया बैंक में पड़ा रहता है, लेकिन ज़रूरतमंदों को समय पर नहीं मिल पाता है। उन्होंने कहा कि देश भर में कुल 106 आई बैंक है, इन सभी के बीच समन्वय का अभाव है, इसके लिए वह केंद्र सरकार को पत्र लिखेंगे। मंत्री ने मंगलवार को कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल के सभागार में आई डोनेशन अवेयरनेस क्लब के 36वें राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा कार्यक्रम के दौरान ये बातें कहीं। UGC के निर्देश के बाद यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने लिया फैसला, UG, PG व PhD स्टूडेंट्स को नेगेटिव रिपोर्ट के साथ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी लाना होगा। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 6 सितंबर से ऑफलाइन पढ़ाई शुरू हो जाएगी। UGC के निर्देश के बाद यूनिवर्सिटी प्रबंधन की तरफ से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। डायरेक्टर की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक फाइनल ईयर के UG, PG और PhD के छात्रों के लिए ऑफलाइन क्लास शुरू की जाएगी। साथ ही हॉस्टल सुविधा भी बहाल करने का निर्देश दिया गया है। ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी। झारखंड में 231 करोड़ से बनाए 25 पुल पर पहुंचने का रास्ता ही नहीं बनाया, कहीं काम छोड़कर भागा ठेकेदार तो कहीं निर्माण ही गलत। झारखंड के 231 करोड़ से 25 पुल बना तो दिए गए, लेकिन पहुंचने का रास्ता ही नहीं बनाया। इससे ये सभी पुल 5 से 10 सालों से बेकार पड़े हैं। कहीं ठेकेदार काम छोड़कर भाग गया है तो कहीं गलत जगह पर ही पुल बना दिया गया है। पुल निर्माण, पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य विभाग, पथ प्रमंडल, स्पेशल डिवीजन व प्रधानमंत्री सड़क निर्माण योजना के तहत हुआ है। पड़ताल की गई तो पता चला कि जिम्मेदारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और ठेकेदारों को पूरा भुगतान कर दिया। जोनल और एरिया कमांडर रैंक के 4 नक्सली भी कर सकते हैं आत्मसमर्पण। सरायकेला, खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम सहित रांची, खूंटी के सीमावर्ती इलाके के सक्रिय 10 लाख के इनामी जोनल कमांडर महाराज प्रामाणिक ने सरेंडर कर दिया है, लेकिन पुलिस ने चुप्पी साधी है। सब जोनल और एरिया कमांडर स्तर के 4 बड़े नक्सली भी पुलिस के संपर्क में हैं और सरेंडर करना चाहते हैं। पुलिस भी सरेंडर कराने की तैयारी में है और उन चारों से बात बनते ही पुलिस महाराज प्रामाणिक के साथ ही इन सबका सामूहिक सरेंडर दिखाएगी। पुलिस सिर्फ इतना ही बता रही है कि अभी बातचीत चल रही है। आत्मसमर्पण करने वाले अब तक पुलिस के सामने नहीं आए हैं। MPhil 1 साल का कोर्स पर 2 वर्षों से नहीं हुआ एग्ज़ाम। रांची यूनिवर्सिटी के 22 PG विभागों में MPhil की पढ़ाई होती है। MPhil कोर्स 1 साल का है, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी परीक्षा नहीं हुई है। रिजल्ट कब तक आएगा यह कहना मुश्किल है। MPhil में 2 सेमेस्टर की पढ़ाई होती है, अभी तक 1 सेमेस्टर भी क्लियर नहीं हुआ है। इस कारण स्टूडेंट्स भविष्य को लेकर चिंतित हैं। 3 बार रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी अस्पताल छोड़ने को तैयार नहीं मरीज।
दम फूलने लगता है साहब, घर पर जाएंगे तो फिर तबीयत खराब हो गई तो मर जाएंगे। यहाँ तुरंत सब सुविधा मिल जाती है, डॉक्टर और नर्स हमेशा देखने आते हैं, ऑक्सीजन भी उपलब्ध है, हमको पूरा ठीक होने तक यहीं रहने दीजिए। कोरोना का यह डर आकाश किनारे करतास के रहने वाले 46 वर्षीय उमेश सोनी के मन में बैठ गया है। यही कारण है कि सदर अस्पताल के 100 बेड वाले कोविड वार्ड में उमेश सोनी अब अकेला मरीज बच गया है। उमेश की कोविड रिपोर्ट 3 बार नेगेटिव आ चुकी है, पर वह अस्पताल से घर नहीं जाना चाहता है। काम वाले ने सुबह गेट खोला तो फंदे से लटकी मिली लाश। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतिका द्वारा लिखी सुसाइड नोट किया बरामद। जमशेदपुर के मानगो सहारा सिटी के सुपर डेल्टा 351 फ्लैट में रहने वाली नीतू सिंह ने सोमवार की रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड करने के पूर्व नीतू सिंह ने 6 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा है। मंगलवार सुबह जब काम करने वाली दाई ज्योत्सना आई तो नीतू सिंह द्वारा फांसी लगाने की जानकारी मिली। नीतू ने दरवाज़ा नहीं खोला तो दाई ने पड़ोसियों की मदद ली। वहीं दरवाज़ा तोड़ने पर नीतू साड़ी के सहारे फंदे से लटकी मिली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ग्रामीणों के साथ मछली पकड़ने गया था युवक, स्थानीय लोगों के हत्थे चढ़ा, पीट पीट कर मौत के घाट उतारा। पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के मछली चोरी के आरोप में सोमवार रात एक युवक की हत्या कर दी गई। आरोपियों ने पहले युवक को जमकर पीटा और फिर जख्मी हालत में उसके घर के बाहर रखकर वे फरार हो गए, जहां थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो गई। वहीं मौत के बाद इलाके में कोहराम मच गया। परिजन और ग्रामीणों ने जल्द हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की है। इधर विधायक ने पुलिस को 10 घंटे के अंदर सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने का अल्टीमेट दिया है। झारखंड की राजधानी रांची में 3 साल पहले बीएसएनएल में नौकरी दिलाने का सपना दिखाकर 30 लोगों से करीब 1 करोड़ से अधिक रुपए हड़पने वाले हरनाकुंडी निवासी चंदन कुमार गुप्ता की तलाश में सोमवार की शाम डोरंडा थाना की पुलिस ने उसके आवास पर तबीज दी और नहीं मिलने पर इश्तेहार चस्पा कर दिया। चंदन खुद को बीएसएनएल का निदेशक बनकर 5 साल पहले भी दुमका में कई लोगों को चूना लगा चुका है। पकड़ में आने के बाद उसने कुछ पैसा लौटाकर मामले को शांत करा दिया था। झारखंड के गढ़वा में साहिल का शिकार करने गुफा में घुसे 3 लोगों की मौत, रेस्क्यू में जुटी टीम। झारखंड के गढ़वा जिले के मेराल थाना क्षेत्र के टैटुका गांव स्थित पकवा बांध पहाड़ी की गुफा में साहिल का शिकार करने घुसे 3 लोगों की गुफा में फंस जाने तथा ऑक्सीजन की कमी के कारण दम घुटने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी शिवलाल कुमार गुप्ता, एएसआई अजीता कुमार तथा बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवान घटनास्थल पर पहुंच रेस्क्यू में लगे हुए हैं। डंडई पुलिस भी रेस्क्यू में जुटी हुई है। तेजस्विनी व्हाट्सएप ग्रुप से होगी महिलाओं की सुरक्षा, आरपीएफ ने शुरू की महिला सुरक्षा की पहल। रांची रेल डिवीज़न से आने जाने वाले यात्रियों के लिए आरपीएफ ने तेजस्विनी नामक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप में सिर्फ महिला यात्रियों को जोड़ा जा रहा है जो प्रतिदिन कामकाज को लेकर पैसेंजर एक्सप्रेस या पैसेंजर ट्रेन से यात्री करती हैं। इस ग्रुप में आरपीएफ की महिला कांस्टेबल और अधिकारी जुड़ी हैं। इसके माध्यम से व्हाट्सएप में मदद संबंधी दी गई छोटी से छोटी सूचना पर तत्काल कार्रवाई की जाती है। एटीएम की राशि में फर्जीवाड़ा, 3 करोड़ से ऊपर, रांची समेत इन जिलों में ऑडिट शुरू। विभिन्न बैंकों के एटीएम में हुए फर्जीवाड़े की राशि अब 3 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। जैसे जैसे मामले की जांच बढ़ रही है, गबन की राशि में भी इजाफा हो रहा है। एटीएम में पैसा डालने वाली एजेंसी सीएमएस के इंटरनल ऑडिट में यह खुलासा हुआ है। सीएमएस कंपनी ने सोमवार को रांची के अलावा गुमला, लोहरदगा, डाल्टनगंज जिले के संबंधित एटीएम का भी ऑडिट शुरू की है। यदि यहां भी गड़बड़ी मिलती है तो फर्जीवाड़े की राशि में इजाफा हो सकता है। जानकारी के मुताबिक कैश हैंडलिंग से जुड़े 22 में से 18 कर्मचारी संदिग्ध बताए जा रहे हैं। इनमें भी पूछताछ की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखेगी नक्सल प्रभावित इलाके के युवाओं की खेल प्रतिभा, झारखंड के सीएम का ये है प्लान। खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के प्रति संजीदा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सहाय योजना से नक्सल प्रभावित क्षेत्र के युवाओं को जोड़ने को कहा है। उन्होंने कहा है कि अवसर मिलने पर ये युवा अपना हुनर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर दिखाएंगे। निर्देश मिलने के बाद खेल विभाग नक्सल प्रभावित क्षेत्र के युवाओं के लिए विशेष खेल योजना सहाय पर कार्य कर रहा है। इसमें 19 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को जोड़ा जाएगा।
स्कॉलरशिप योजना के तहत खिलाड़ियों को हर महीने 3,000 से 6,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलेगी। मानव तस्करी के शिकार झारखंड की 2 युवतियां व 8 बच्चे दिल्ली से कराए गए मुफ्त एक बेटी का मां ने कर दिया था सौदा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर लगातार मानव तस्करी के शिकार बालक बालिकाओं को मुक्त कराकर उन्हें पुनर्वास किया जा रहा है। इसी कड़ी में मानव तस्करी के शिकार झारखंड की 2 युवतियां एवं 8 बच्चों को दिल्ली ने मुक्त कराया गया है। उन्हें पुनर्वास के लिए झारखंड लाया जा रहा है। उन्हें एकीकृत पुनर्वास संसाधन केंद्र नई दिल्ली झारखंड भवन एवं बाल कल्याण संघ के सहयोग से मुक्त कराया गया है।